ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और कराची पुलिस ऑफिस की इमारत को क्लियर करार दे दिया गया है। ये ऑपरेशन जो कि कई घंटे जारी रहा, यहाँ पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था शाम के वक्त और अब ये मालूमात आई हैं कि कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी था वो मुकम्मल कर लिया गया है और कराची पुलिस ऑफिस की इमारत को क्लियर करार दे दिया गया है। इससे पहले एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ था और बताया जा रहा था कि ये जो दहशतगर्द थे खुदकुश बमबार की सूरत में इन्होंने ख़ुद को धमाके से उड़ाया है। बहरहाल इस बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन शारह फैसल से मुत्तसिल कराची पुलिस ऑफिस की इमारत में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और इस ऑपरेशन के बाद अब कराची पुलिस ऑफिस जो कि 5 मंजिला इमारत है, इसकी कई जो फ्लोर्स थे वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस इमारत को मुकम्मल तौर पे क्लियर कर दिया गया है। 3 दहशतगर्द इस ऑपरेशन में हलाक हुए हैं। कराची पुलिस ऑफिस जहां पर ऑपरेशन कई घंटे से जारी था, शाम के वक्त यहां पर हमला आवर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की, जिसके बाद वो इस इमारत में दाखिल हुए और इमारत में दाखिल होने के बाद उन्होंने कई घंटे तक पुलिस एहलकारों पर फायरिंग भी की। इस दौरान हमने देखा कि जो पुलिस के खुसूसी दस्ते थे, स्पेशल यूनिट, स्वाट टीम्स, वो यहाँ पर पहुँची, कमांडोज़ यहाँ पर पहुँचे, रेंजर्स यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने एक ऑपरेशन मुकम्मल किया। इस ऑपरेशन की तफसीलात मालूम करते हैं जीएनएन के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान फ़ारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान फ़ारूकी, ये बताइएगा कि कुल अब क्या बताया जा रहा है कि कितने दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया और अब जो इमारत है वो मुकम्मल क्लियर कर दी गई है? जी शुक्रिया। जो क्लियरेंस का ऑपरेशन था वो इस वक्त मुकम्मल कर दिया गया है और इमारत मौजूद है। जो है वो DIG जो मतलब उनसे हमारी बात हुई, ये कह रहा था कि दहशतगर्द जो है वो इस जो है मुकाबले के अंदर मारे गए हैं इस ऑपरेशन के अंदर, जबकि एक ने जो है वो खुद को धमाके से उड़ा लिया। जबकि इसके अलावा कहा जा रहा है कि दहशतगर्द जो है उनके पास दस्ती बम भी मौजूद थे। कई धमाके ऐसे थे कि जो दस्ती बमों की मदद से जो है वो किए गए हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो इस बात का ऐलान जो है वो DIG की जानिब से किया गया है कि जो बिल्डिंग इमारत में मौजूद तमाम दहशतगर्द जो है वो मारे जा चुके हैं और क्लियरेंस का अमल जो है वो तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो अब्दुर्रहमान फ़ारूकी, 5 ही मजमूई तौर पर दहशतगर्द थे जो हमलावर हुए थे जिन्हें जहन्नुम वासिल किया गया है? जी अभी तक तो इब्तिदाई जो बयान पुलिस का सामने आया उससे यही लगता है कि जो 5 थे जिनको जो है जो इस इमारत के अंदर दाखिल हुए थे, जिसमें से एक ने जो है वो खुद को जो है वो सुसाइड जैकेट से उड़ा लिया है, बल्कि जो बाकी थे वो पुलिस के मुकाबले में और फायरिंग के तबादले के अंदर जो है वो हलाक हुए हैं। ताहम इस वक्त भी जो है वो पुलिस रेंजर्स की नफरी जो है मौजूद है। हमने देखा कि इस क्लियरेंस के बाद जो है वो रेंजर्स के जो है वो 3 मजीद जवान जो है नफरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि एक जो है बॉडी भी जो है वो निकाली गई थी, जो कि गालिबन कहा यह जा रहा है कि क्लरिकल स्टाफ में से किसी की भी जो केपीओ के अंदर मौजूद था उसकी बॉडी भी जो है वो हम पस मंजर में सुन रहे हैं अब्दुर्रहमान फ़ारूकी, जब आप हमें अपडेट कर रहे हैं तो नारे तकबीर बुलंद किए जा रहे हैं और जाहिर है पहले भी हमने ये कहा था कि जैसे ही इमारत जो है वो क्लियर होगी, कंट्रोल हासिल हो जाएगा तो यहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे। इस वक्त जो आज़म है एहलकारों का जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, उसका कुछ अहवाल दीजिएगा। जी जिन एहलकारों ने इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया वो बिल्कुल जैसे ये मुकाबला हुआ और आखिरी दहशतगर्द मारा गया तो फौरी तौर के ऊपर जो है हमने देखा कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर की जो है वो आवाजें बुलंद हुई और ना सिर्फ केपीओ बल्कि केपीओ के बाहर भी जितने भी एहलकार थे और जो इस ऑपरेशन में मौजूद थे वो सबों ने जो है वो नारे तकबीर का जवाब दिया और उससे इस बात साबित हुई कि जो दहशतगर्द थे आखिरी वो भी इस मुकाबले के अंदर जो है वो मारे जा चुके हैं। नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज लगाई गई और उसके बाद जो एक फतह का जश्न था वो भी मनाया गया, लेकिन अब तक जो है वो बिल्डिंग को मुकम्मल तौर के ऊपर से क्लियर नहीं किया गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो दहशतगर्द थे वो अब तक जो है वो सारे मारे जा चुके हैं, लेकिन कहीं पर कोई आईडी जो है वो नष्ट ना की गई हो या कोई रिमोट कंट्रोल डिवाइस जो है वो नष्ट ना की गई हो, जिस वजह से जो है वो अभी तक जो है वो ऑपरेशन का जो अमल है वो जारी और क्लियरेंस का जो अमल है वो इस वक्त भी जारी है। जी ठीक है, साथ ही रहिएगा। बाबर सलीम ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बाबर, वही आवाज़ें जिनके हम मुंतज़िर थे कि नारे तकबीर जो हैं वो बुलंद किए जाएँ, अल्लाह अकबर के नारे लगें, वो अब हम सुन भी रहे हैं। अब्दुर्रहमान फ़ारूकी जो है वो हमें बता भी रहे थे। ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और ये बताया जा रहा है कि अब 5 दहशतगर्द थे जिन्हें जहन्नुम वासिल किया गया है। ये अभी क्लियर नहीं है कि क्या और भी दहशतगर्द थे, खुदा न खास्ता कोई फ़रार हुआ है या नहीं, सभी के सब जो हैं उनका बेसिकली जो है उनको मौत के घाट उतार दिया गया है।
जी, चूंकि अब तक बाकायदा पुलिस और रेंजर्स की जानिब से इस हवाले से तफसीलात जो हैं वो सामने नहीं लाई गई हैं, लेकिन जो जराए बता रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरह है। सलमान, जो आपने बताया कि 5 के करीब दहशतगर्द हैं जिनको मारा गया है, इसमें से कुछ ने खुद को धमाके से उड़ाया है, बाज जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग के नतीजे में हलाक हुए हैं। अलबत्ता इस ऑपरेशन को जिस तेजी के साथ मुकम्मल किया गया, ये यकीनी तौर पे सिक्योरिटी इदारों को इस पर खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। जिस तरीके से रेंजर्स का कलंदर दस्ता एक्टिव रहा, जिस तरीके से हम कहें कि एसएसयू ने काम किया, जिस तरीके से रेंजर्स ने काम किया, जिस तरीके से आर्मी का क्विक रिस्पांस था इस पूरी सूरत हाल के ऊपर, तो ये एक मुश्तरका हिकमत अमली थी कानून नाफिज करने वाले इदारों की, जो कि आज एक कामयाबी की सूरत में हम कह सकते हैं अमल में लाई गई है। यकीनी तौर पे इसमें एक शहादत भी हुई है, इसमें एक शख्स अपनी जान से गया भी है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद जिस तेजी के साथ ये ऑपरेशन मुकम्मल किया गया, जिस तरह हिकमत अमली थी उसको जो है उसको मुकम्मल किया गया, ये यकीनी तौर पे कामयाबी करार दी जा सकती है। इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है, सर्चिंग का अमल जारी है। बम डिस्पोजल यूनिट जो है वो मुख्तलिफ फ्लोर्स की इस वक्त तलाशी ले रहा है। कलंदर दस्ता मुकम्मल तौर पे टेक ओवर कर चुका है कराची पुलिस ऑफिस को। इसके साथ 2 DIGs बराह रास्त इस ऑपरेशन में शरीक थे अपनी नफरी के साथ, जिसमें DIG ईस्ट मुक़द्दस हैदर हैं, वो शामिल हैं, और इसके अलावा एक और DIG साथ शामिल थे। 2 SSPs मौजूद थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में रेंजर्स के साथ जो है वो हिस्सा लिया है, और इस ऑपरेशन को अब मुकम्मल यकीनी तौर पे कर लिया गया है। हर थोड़ी देर के बाद छत से सदा बुलंद होती है नाराए तकबीर, जिसका जवाब चारों इतराफ में मौजूद एहलकार, चाहे वो ग्राउंड पर शारे फैसल पे हो या चाहे वो छत पर या किसी फ्लोर पे हो, वो बैक वक्त एकदम एक साथ एक आवाज में उसका जवाब देते हैं अल्लाहू अकबर की शक्ल में। और इस वक्त जो है वो क्लियरेंस का अमल जो है वो मुकम्मल करने की जल्द अज जल्द कोशिश की जा रही है। बाबर, इसमें जो पुलिस एहलकार हैं, ये जो पुलिस के दस्ते थे, उनको एक एज भी हासिल था कि खुदा न खास्ता ये कोई और इमारत होती, कोई किसी और बिल्डिंग में यहाँ दहशतगर्द पहुँचे होते तो एक मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि उस बिल्डिंग से वाकफियत नहीं होती है। यहाँ पर जो एहलकार थे उनमें से यकीनन बेशतर ऐसे भी होंगे जो इस बिल्डिंग की जो इन एंड आउट्स हैं उससे सब वाकिफ़ होंगे। ना भी हों तो फिर फौरी तौर पे ब्लूप्रिंट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। बताया जाता है कि इस इमारत के अंदर जो छत पे जाने का रास्ता था वो भी सिर्फ सीढ़ियों के ही ज़रिए था, और इसी वजह से कुछ वक्त जो है वो ज़्यादा लगा। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और बड़ी अहम है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने इस हमले की इत्तला मिलते ही जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है, वो इसलिए अहम मैं करार दे सकता हूँ क्योंकि इस कराची पुलिस के ऑफिस के साथ पुलिस लाइन मौजूद है, जहाँ पर खवातीन, पुलिस एहलकारों के बच्चे, उनके रिश्तेदार मौजूद हैं। वहां तक जाने की कोशिश दहशतगर्दों ने अगर की भी हो तो उसे मुकम्मल तौर पे नाकाम बनाया गया है, और उन्हें महदूद कर दिया गया था कराची पुलिस ऑफिस की बिल्डिंग में, जहां पर इंतहाई कम तादाद में नफरी मौजूद थी और बेशतर अफसरान और एहलकार जो हैं वो छुट्टी करके जा चुके थे। क्विक ऑपरेशन था, बहुत स्विफ्ट इसका जो हम कह सकते हैं कि आउटकम है वो हमने देखा है। रेंजर्स और पुलिस ने खुदकार हथियारों से लैस खुदकश हमला आवरों को न सिर्फ जहन्नुम वासिल किया है, बल्कि कराची पुलिस इमारत का जो कंट्रोल है वो एक दफ़ा फिर कराची की पुलिस के पास है, रेंजर्स के पास है। जी ठीक है बाबर सलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब्दुर्रहमान फारूकी ने भी हमें ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कराची पुलिस ऑफिस की इमारत को क्लियर कर दिया गया है और अब सिर्फ सर्चिंग का अमल है जो कि जारी है। अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं और इस ऑपरेशन को अब तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है।